पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसको पढ़ने के लिए अपन तो शुरू करते हैं इसके लिए आज। तो देखिए एज पहला चैप्टर अपना मैटर इन सराउंडिंग। मैटर इन सराउंडिंग पढ़ने के लिए अपन इसके पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का नाम क्या है? मैटर इन और सराउंडिंग। तो देखिए एज वी लुक और सराउंडिंग, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो वी सी लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर। मतलब अलग अलग साइज में, अलग अलग शेप में और अलग अलग टेक्सचर में देखते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज नेम्ड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनी हुई है, किसी भी चीज़ से या किसी भी तरीके से, किसी भी मटेरियल से, किसी पदार्थ से बनी हुई है, उसको साइंटिस्ट ने दिया है मैटर। क्या दिया है? मैटर। जब अपने देखते हैं द एयर वी ब्रीथ, जो हवा अपन सांस लेते हैं, जैसे वो अपने ऑक्सीजन लेते हैं। द फूड वी ईट, जब हम खाना खाते हैं, स्टोन, पत्थर, क्लाउड, बादल, स्टार, प्लांट्स, पेड़ पौधे एवं जानवर, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर का एक छोटे से छोटा कण भी, छोटी छोटी बूंद भी पार्टिकल है। और सैंड का भी एक छोटे से छोटा कण भी पार्टिकल भी मैटर कहलाता है। एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज़ एक मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। जो भी चीज़ें ऊपर बताई गई है वो सब मास ऑक्यूपाई करती है। मतलब जो भी चीज़ें ऊपर दिखाई गई है या दिखाई दे रही है वो स्थान घेरती है या कोई मास होता है उसमें, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? मैटर। वॉल्यूम होती है, मास भी होता है। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। बहुत समय से ह्यूमन बीइंग्स मतलब मानव जाति ये समझने की कोशिश कर रही है अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रही है। एवरी इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। इंडिया के हर वैज्ञानिक ने इंडिया के वैज्ञानिकों ने मैटर को पांच तत्वों में विभाजित किया है। और 5 तत्व कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। धरती, हवा, आग और आसमान और पानी, इनको 5 तत्वों में विभाजित किया है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिव और नॉन लिविंग, उनके हिसाब से हर लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनके हिसाब से एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग हर चीज़ लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो किस चीज़ से मिलकर, इन 5 चीज़ों से मिलकर बनी है। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter. Modern day scientists have involved 2 types of classification of matter based on their physical properties and chemical properties. आधुनिक जगत के वैज्ञानिकों ने, मतलब मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफिकेशन 2 भागों में किया है, फिजिकल एंड तो केमिकल। फिजिकल और केमिकल नेचर के हिसाब से, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया है। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम सिर्फ मैटर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है, तो उसमें पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought ए प्रिवेलेंट रिगार्डिंग टू नेचर मैटर। बहुत टाइम से 2 तरीके स्कूल इसको
मैटर की नेचर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। वन स्कूल बिलीव मैटर इज कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक। एक स्कूल कहता है कि मैटर एक दीवार की तरह है, या एक ईंट की तरह है, या एक पत्थर की तरह है। दूसरा स्कूल कहता है मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ सैंड, कि मैटर रेत के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इट इज़ कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। द ऐसा यूनिट ऑफ मास ऑफ किलोग्राम, द किलोग्राम मास की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक पर मीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट मीटर पर क्यूब है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। किसी भी चीज़ की वॉल्यूम मेजर करने के लिए उसको लीटर में देखते हैं। ठीक है, 1 लीटर में 1 डायमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। एक ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये देखिए ऐसा यूनिट। ठीक है, ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब। अब देखिए एक्टिविटी करते हैं। 1.1 करते हैं। टेक 100 ml टेक 100 ml बीकर। एक 100 ml का बीकर लेंगे। फिल द बीकर विद वाटर मार्क द लेवल ऑफ वाटर। बीकर को फिल कीजिए और वाटर के लेवल को मार्क कीजिए। ठीक है, डिसॉल्व सम साल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ एक ग्लास रोड। उसके अंदर थोड़ा सा नमक, एक चम्मच या 2 चम्मच नमक और चीनी, नमक या चीनी डालकर उसको एक चम्मच से हिलाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। क्या आपको वाटर के लेवल में कोई चेंज मिला है? नहीं। क्यों? कि वो घुल चुकी है। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ना गैप होता है। ठीक है, मतलब बहुत गैप होता है कि वो डिसॉल्व हो जाती है अच्छी तरह। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। नहीं, वाटर के लेवल कोई ऑब्जर्व चेंज नहीं हुआ है। वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। आप क्या सोचते हैं कि नमक के साथ क्या हुआ? नमक घुल गया। नमक वाटर के पार्टिकल्स में बहुत गैप होता है, नमक उन गैप के बीच में फिल हो गया। आपने उस गैप को फिल कर दिया। वट डू यू थिंक वट हैपन टू नमक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? डिसॉल्व। वेयर डज इट डिसिपल। ये कहाँ हो गया? वो छोटे छोटे पार्ट उसमें गैप में फिल हो गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? नो। ये देखिए बनाया हुआ है, इसको डायग्राम में समझाया हुआ है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैनेज मिलियंस ऑफ टाइम। ये वाटर के पार्टिकल्स देखो क्या कितना है। ठीक है, इसमें ये नमक डाल दिया, ये नमक डाल के पहले नीचे क्या, जब उसको हिलाया तो वो मिक्स हो गया, मतलब मिक्स हो गया। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं? मैटर पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं, तो इसको भी एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व देम इनटू 100 ml ऑफ वाटर। तो अपन देखते हैं, अपन लेते हैं, ये देखो, ये इस डायग्राम से देखो, ये है 100 ml पानी या वाटर। 100 ml वाटर ले लिया, इसमें अपने 10 ml कुछ बूंदे
इसके अंदर मैं थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया। पोटेशियम परमैंगनेट मिला दिया तो इसका कलर क्या हो गया, पर्पल पर्पल हो गया। ठीक है, अब इसमें से 10 ml 100 ml में से 10 ml ले लेंगे तो अपन क्या बचेगा 90 ml। ठीक है, 90 ml बच गया तो 10 ml मिलाएंगे इसमें तो ये 100, ये कितना हो गया 100 ml। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इसका हल्का पिंक हुआ, इसका थोड़ा और हल्का पिंक हुआ, इसका और हल्का पिंक हुआ, तो ऐसे करके पिंक हल्का पर्पल होता जाएगा। तो मतलब छोटी से छोटी बूंद भी उसको पर्पल कर सकती है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। इस मतलब इस एक्सपेरिमेंट से अपन क्या समझते हैं कि छोटे से छोटा पार्टिकल भी पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से छोटा पार्टिकल भी उसका कलर चेंज कर सकता है। अबाउट 1000 लीटर का भी कलर चेंज कर सकता है। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। तो हम समझ सकते हैं इसके अंदर छोटे छोटे हजारों पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस में करोड़ों में पार्टिकल होंगे एक पोटेशियम परमैंगनेट which keep on divided themselves into smaller and smaller particles। वो अपने आप को छोटे पार्टिकल में विभाजित करते रहते हैं। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। ये सेम अपन है ना डेटॉल के साथ भी करते हैं। अपने आपने सोचा हो डेटॉल की 2-3 बूंदे डाल दोगे, 1 चम्मच डेटॉल की 2 चम्मच डेटॉल में डाल दोगे तो अब खुशबू आती है डेटॉल के पानी के अंदर, या फिर उसको क्या करना है खुशबू आती है उसकी, और उसका मतलब टेस्ट को स्मेल आती है, कलर भी चेंज करता है हल्का फुल्का। The particles of matter are very small। They are small beyond than our imagination। मतलब पार्टिकल्स अपनी इमेजिनेशन अपनी सोच से भी ज़्यादा छोटे हो सकते हैं। Characteristic of particle of matter। Particle of matter has space between them। पार्टिकल्स के मैटर में बहुत स्पेस होता है, मतलब बीच में बहुत स्पेस होता है, मतलब इतना भी होता है बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है। ठीक है, तो इन एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में हमने देखा एक शुगर साल्ट डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर के अंदर अच्छी तरह घुल गए हैं, फैल गए हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी कॉफ़ी और लेमोनेड नींबू पानी, सेम अपन जब नींबू पानी कॉफ़ी चाय या बनाते हैं particles of one type of matter get into the space between particles। तो पार्टिकल्स भी उसमें ऐसे पार्टिकल घुल जाते हैं। दिस शो दैट देयर आर इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये हम लोग बताता है कि पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्पेस, अच्छा खासा स्पेस होता है, मतलब कि इतना स्पेस होता है कि पार्टिकल्स मिल जाए, अच्छी तरह चिपक जाए, अच्छी तरह घुल जाए। ठीक है, ये और 1.2.2 पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग, अच्छी तो मतलब घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक ऑफ इन कॉर्नर ऑफ योर गिलास। हाउ क्लोज डू you have to go near it is so as it smell। तो आप जब एक अगरबत्ती जलाते हैं तो आप जब अगरबत्ती जलाते हैं घर के एक कोने में जलाते हैं, ठीक है, एक कोने में जलाते हैं तो अगर जलती है तो उसको खुशबू पूरे कमरे में आती है, नहीं आती है ना। तो ऐसे नाउ लाइट एंड डिस्टेंस स्टिक व्हाट हैपन, डू यू गेट स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस। तो क्या आता है
यस यस, हमें स्मेल आती है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को याद रखो। ये तो बहुत ईजी है। 1.4, ठीक है। टेक 2 ग्लासेस ऑफ बीकर फिल्ड विद वाटर, 2 गिलास नीचे बीकर के उसको वाटर से पानी से पूरी तरह भर लीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू एंड रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग एक गिलास लीजिए, पानी से भरा हुआ गिलास या बीकर कुछ भी लीजिए, उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक या ब्लू इंक, कुछ नीली या लाल इंक लीजिए और उसको स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर, उसको मतलब बीकर के अंदर डालेंगे, ठीक है। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर, और दूसरे बीकर में अपन शहद डालते हैं। तो लीव देम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस और रिकॉर्ड और इन कॉर्नर ऑफ द take 2 glasses of beaker filled with water, put a drop of blue and red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker. तो put drop of blue and red ink slowly, तो उसको मतलब उसमें लाल और नीली इंक डाल दीजिए। एक बीकर में आपने लाल और नीली इंक डाल दी, दूसरे बीकर में आपने शहद डाल दिया, ठीक है। लीव देम डिस्ट्रीब्यूटेड इन योर हाउस इन कॉर्नर ऑफ द क्लास, अपने घर के कोने में रख दें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। द इंक, जब आपने इंक ड्रॉप डाला तो आपको क्या ऑब्जर्व करा, इंक ड्रॉप घुल गई, आराम से घुल गई इंक ड्रॉप। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर एडिंग ड्रॉप ऑफ हनी, आपने हनी डालने के बाद क्या ऑब्जर्व करा, हनी एक जगह बैठ गया। मतलब हाउ मेनी आवर्स एंड डे गो डज इट टेक द कलर ऑफ इंक स्प्रेड इवनली थ्रूआउट, तो आप देखिए कि उसको कितना टाइम लगता है बोलने में, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो 10 घंटे लगते, 12 घंटे लगते हैं आराम से। टेक टाइम, ड्रॉप ए क्रिस्टल 31.5 आप कर लीजिएगा। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं, अगला हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, ओके।